हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले तो सभी को गुड इवनिंग, और गुड इवनिंग के साथ आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में जैसा कि आपको पीछे थंबनेल में समझ में आ ही रहा है कि हम लोग संगठन और उनके मुख्यालय डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ संगठनों से रिलेटेड और भी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संगठन और उनके मुख्यालय डिस्कस करके हम आगे निकल गए, लेकिन मेन इस सेशन का यही रहेगा कि हेडक्वार्टर्स कौन से ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पर है, और उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन भी हम लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि सभी एग्जाम्स में ऑर्गेनाइजेशंस पूछे जाते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए देख लेते हैं फटाफट पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र से संबंधित। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर स्थित है, ये पूछा जा रहा है। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज लोकेटेड इन विच प्लेस? इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में मिल जाएगा। हम सभी को मालूम है संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस संगठन को विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है? पहले इस संगठन को दूसरे नाम से जाना जाता था और आज के समय में इस संगठन को विश्व बैंक कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईबीआरडी। आईबीआरडी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? ये मैं आपको होमवर्क दूंगी, ठीक है। एक न एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर मिलता ही है, तो ये आपका होमवर्क होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, इसलिए मैंने होमवर्क के तौर पर ये दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनाइटेड नेशन की विशेष एजेंसी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन? संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेसिफाइड एजेंसी इनमें से कौन सी नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाटो। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डब्ल्यूएचओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? डब्ल्यूएचओ का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इनमें से विश्व व्यापार को बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं, अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना नहीं, इससे मतलब नहीं है, वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार करना इसका उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी इंप्रूव ग्लोबल हेल्थ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज इन? विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? एग्जाम में कई बार ये सवाल आ चुका है, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो आपको जेनेवा में मिल जाएगा। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो आपको पेरिस में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन से संबंधित है? विच ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद द इंटरनेशनल सिविल एविएशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आईसीएओ। आईसीएओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय आपको मॉन्ट्रियल नाम की जगह में मिलेगा। मॉन्ट्रियल नाम की जो जगह है वो कनाडा में मिलेगी। कहां पर मिलेगी? मॉन्ट्रियल नाम की जगह कनाडा में मिलेगी, यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड विद? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन किससे संबंधित है? जाहिर सी बात है, श्रमिकों के अधिकार और श्रम मानक से संबंधित है, यानी कि इट इज एसोसिएटेड विद वर्कर्स राइट एंड लेबर स्टैंडर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सार्क स्टैंड्स फॉर? सार्क नाम का जो संगठन है इसका फुल फॉर्म क्या है? सार्क का फुल फॉर्म, सार्क का जो फुल फॉर्म है इनमें से क्या है? तो इनमें से आप लोग देखिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिस ऑप्शन में लिखा है वही इसका आंसर है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, और यही इसका फुल फॉर्म होगा। सार्क का जो मुख्यालय है वो आपको काठमांडू में मिल जाएगा। कहां पर मिल जाएगा? काठमांडू। काठमांडू नेपाल में पड़ता है। कौन सा संगठन दुनिया भर में खाद्य सहायता प्रदान करता है? इसका आंसर होगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम इसको हम कहते हैं, जिसका मुख्यालय आपको रोम इटली में मिल जाएगा। अगला है, द हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ इज लोकेटेड एट? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय आपको वॉशिंगटन डीसी में मिलेगा। विच यूएन ऑर्गन हैज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कौन सा प्राथमिक तौर पर जिम्मेदार है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट है, हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन यूएनएससी? यूएनएससी में कितने परमानेंट मेंबर है? टोटल मेंबर इसमें 15 होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर यानी स्थायी सदस्य होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते, और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य जो चेंज होते हैं। नेक्स्ट देखो, विच कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी? यूएनएससी का परमानेंट मेंबर इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। जर्मनी इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, बाकी चाइना, रशिया, यूएसए, फ्रांस, यूके ये सब इसके परमानेंट मेंबर्स हैं।
यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये पूछा जा रहा है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको पेरिस में मिलेगा। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर चिल्ड्रंस वेलफेयर, कौन सा संगठन बच्चों के कल्याण के लिए काम करता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड बच्चों के लिए ये काम करता है। अगला है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद रिफ्यूजीज, रिफ्यूजीज के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन कार्य करता है, इसका आंसर हो जाएगा यूएनएचसीआर, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे, जिसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, इसका मुख्यालय है नीदरलैंड में। नीदरलैंड में हेग नाम की एक जगह है, नीदरलैंड में हेग नाम की एक जगह है, वहीं पर इसका मुख्यालय है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सा एक क्षेत्रीय संगठन है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का ऐसा संगठन नहीं है जो पूरी दुनिया को कवर करता हो, ये एक क्षेत्रीय स्तर का संगठन है, एक क्षेत्र को कवर करता है पर्टिकुलरली। आसियान इसका फुल फॉर्म होगा। आसियान का जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या है फुल फॉर्म? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको जकार्ता में मिल जाएगा, जकार्ता इंडोनेशिया में है। आसियान वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, आसियान को किस वर्ष स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। अगला है एफएओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। एफएओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हिंदी में मतलब होता है खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा रोम में। रोम जो है वो इटली की राजधानी है। अगला है कौन सा संगठन मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई को जारी करने के लिए जाना जाता है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज नोन फॉर इशूइंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यूएनडीपी जारी करता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन। अमेरिका में एक सम्मेलन हुआ था जिसको हम लोग ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहते हैं। इसी सम्मेलन में यह तय किया गया था कि विश्व बैंक और आईएमएफ को बनाना है, इसको गठित करना है। ऑप्शन नंबर बी, 1944 में यह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स ग्लोबल पोस्टल सर्विस, कौन सा संगठन वैश्विक डाक सेवाओं को नियंत्रित करता है, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ नाटो। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है जो कि यूरोप में पड़ता है। बेल्जियम की राजधानी है जो कि यूरोप में पड़ता है। विच ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, यानी कौन सा संगठन है जो कृषि और खाद्य सुरक्षा पर मेन ध्यान केंद्रित करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एफएओ, खाद्य एवं कृषि संगठन। नेक्स्ट है यूनिडो डील्स विथ। यूनिडो किससे संबंधित है? ये संबंधित है औद्योगिक विकास से, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, इसका आंसर होगा ट्रिगवेली। क्या आंसर हो जाएगा? ट्रिगवेली। अभी फिलहाल संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है वर्तमान में? एंटोनियो ग्यूटेरेस। एंटोनियो ग्यूटेरेस वर्तमान में ये है, ठीक है, वर्तमान में ये है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव करता है? विच यूएन बॉडी इलेक्ट्स द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये भी आप लोग के लिए होमवर्क है। आज 2 सवाल मैंने आपको होमवर्क में दे दिए हैं। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। कौन सा संगठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के बारे में बताता है या काम करता है? IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है। क्या फुल फॉर्म होता है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन। परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए किस संगठन की स्थापना सालों पहले की गई थी? तो IAEA की ही स्थापना सालों पहले की गई थी। यह निगरानी रखता है कि कौन सा देश परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है या फिर परमाणु बम वगैरह बना रहा है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल मैरीटाइम सेफ्टी, यानी कि कौन सा संगठन अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, IMO। विच ऑर्गेनाइजेशन डील्स विथ ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशंस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। द यूएन चार्टर केम इनटू फोर्स इन विच ईयर, संयुक्त राष्ट्र चार्टर किस वर्ष लागू हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1945। ठीक है,
नेक्स्ट है विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में एक जगह है जिस जगह का नाम है वॉशिंगटन डीसी। क्या नाम है जगह का? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है और यहीं पे आपको विश्व बैंक का मुख्यालय मिल जाएगा। तो संगठन और उसके मुख्यालय से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कवर कर लिए हैं। डेली बेसिस पर सुबह 8 बजे मेरी करंट अफेयर की क्लास चलती है कैरियर विल एसएससी यूट्यूब चैनल पर, वो क्लास आप लोग ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ये है करंट अफेयर बाय जयश्री मैम, इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारे पास बैचेस भी अवेलेबल है, अगर आप बैच लेकर तैयारी करना चाहते हैं तो प्रथम बैच लेकर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, उसकी वैलिडिटी 2 साल है। मिलते हैं अगले सेशन में, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि अगला सेशन आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच।